तो आज डिटेल में बात करने वाले हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 87,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। काफी सारे लोगों का सवाल आने लगा है कि क्या इतना सारा जो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है उससे परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट आने की चांसेस हैं, और क्या अभी इस फंड से निकलना चाहिए या इसमें बने रहना चाहिए। तो सबसे पहले इसकी डिटेल्स में कुछ बात कर लेंगे, देखेंगे इसने रिटर्न्स कैसे दिए है, बेंचमार्क इंडेक्स से कैसे रिटर्न्स है, रिस्क रेशियोज कैसी है, ये सारी चीजों पे बात करेंगे। तो अगर इस फंड की बात करें हम, यहाँ पर 87,000 करोड़ के आसपास इसका ओवरऑल एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशियो 0.63% के आसपास नजर आती है इसकी। और अगर हम सबसे पहले इसके यहाँ पर बात करें कुछ इसके जो कंपनीज है उसमें, तो देखिए ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है, तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में अपना पैसा लगा सकता है। और अभी सिंस मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवर वैल्यूएशंस मानी जा रही है और गिरावट भी लगातार आ रही है, तो ये मेजरली अपना पैसा 72% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में इस वक्त लगाकर चल रहा है, और 20% पैसा इसने अभी भी डेट में लगाया हुआ है। यानी कि ये एजम्पशन के साथ चल रहा है कि अभी भी मार्केट में हो सकता है कि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ना देखने को मिले। तो ये 20% पैसा डेट में इसका नजर आ रहा है, 3% सिर्फ मिड कैप में और स्मॉल कैप में 2.77%। यानी कि मेजरली ये लार्ज कैप कंपनीज में ही अपना पैसा लगाकर चल रहा है। कंपनीज की बात करें तो यहां पर सेक्टर एलोकेशन में आपको यहां पर अभी हुआ क्या है, 87,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट होने से नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो इसमें बढ़ गए हैं। पहले 20-25 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स हुआ करते थे, जो अभी बढ़ के 48% स्टॉक्स हो चुके हैं। लेकिन टॉप 10 जो स्टॉक्स है उसमें मेजर पैसा ये अभी भी लगाकर चल रहा है, 52% पैसा। और ओवरऑल अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 19 है, यानी कि वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज पे फोकस करके चलता है। फाइनेंशियल सर्विस, टेक्नोलॉजी, मेजरली इन्हीं सेक्टर्स में काफी लंबे टाइम से अपना पैसा लगा रहा है। उसमें अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा एलोकेशन एचडीएफसी बैंक में है, देन बजाज होल्डिंग, पावर ग्रिड, कोल इंडिया। तो मिक्स आपको यहाँ पर नजर आएगा, कुछ सरकारी कंपनीज नजर आएंगी, कुछ बैंक्स नजर आएंगे, उसके बाद आपको आईटी कंपनी भी नजर आएगी, और उसके साथ कुछ यहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज हैं वहां वो भी इंटरनेशनल कंपनीज भी आपको नजर आएगी, जिसमें से एक अल्फाबेट इंक क्लास है, यानी कि गूगल में 3.48% पैसा है, मेटा यानी कि फेसबुक में 3.38% पैसा है, माइक्रोसॉफ्ट में 3% और अमेजॉन में भी 2.94% के आसपास पैसा है। तो यहां पर पहले ये फंड काफी 30% के आसपास पैसा फॉरेन इक्विटी में लगाता था, लेकिन 2-3 साल पहले रिस्ट्रिक्शन आ गई थी आरबीआई की कि और पैसा फॉरेन इक्विटी में नहीं लगा सकते हैं। तो उसके बाद से यहाँ पर इन कंपनीज में इसकी जो एलोकेशन है वो धीरे धीरे ओवरऑल कम हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ एलोकेशन ये करके चल रहा है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.46% पैसा है। तो एक अच्छा इसने डाइवर्सिफिकेशन अभी किया हुआ है अक्रॉस सेक्टर्स, अक्रॉस कंपनीज। आपको यहाँ पर ये जो डाइवर्सिफिकेशन है वो देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशियोज की, तो इसका जो बीटा है वो 0.71 के आसपास है, स्टैंडर्ड डेविएशन 11% के आसपास है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ये कंपनी कितना ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में कर रही है, कितना ज्यादा यहाँ पर वॉलेटिलिटी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल फंड नहीं है, ये कंसिस्टेंट फंड है और सिर्फ 11% की स्टैंडर्ड डेविएशन मेंटेन कर रहा है। शार्प रेशियो जो कि ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा यहाँ पर रिस्क के हिसाब से अपने रिटर्न्स दे रहा है, तो वो इसका 0.78 के आसपास है। और पोर्टफोलियो की टर्नओवर रेशियो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम 23% के आसपास नजर आती है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर ये बताता है कि एक फंड कितने चेंजेस कर रहा है अपनी कंपनीज में, अपने पोर्टफोलियो में, तो वो भी काफी कंसिस्टेंट है। तो वैल्यू ओरिएंटेड फंड है जो लो रिस्क ले रहा है, जहां पर बहुत ज्यादा डेविएशन आपको देखने को नहीं मिलती है और कंपनीज में भी बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। अब बात आती है फंड मैनेजर में कि क्या फंड मैनेजर की कंसिस्टेंसी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये फंड मई 24 2013 में शुरू हुआ था, और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे जो फंड मैनेजर हैं वहां पर कंसिस्टेंसी आपको नजर आएगी। लगभग आप देखेंगे जो इसके की फंड मैनेजर हैं, राजीव ठक्कर जी, राज मेहता जी, ये सिंस इंसेप्शन आज तक इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक काफी पॉजिटिव बात किसी भी फंड के लिए रहती है कि सेम फंड मैनेजर, सेम
तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं उस फंड के साथ, तो जो फंड का एक विजन है वो यहाँ पर सिमिलर रहता है। तो यहाँ पर फंड मैनेजर के एंगल से भी काफी अच्छी कंसिस्टेंसी है, सेम फंड मैनेजर से इस फंड को कंसिस्टेंटली हैंडल कर रहे हैं, तो उस एंगल से भी एक अच्छी कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पर इस फंड में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर इसके पोर्टफोलियो की डिटेल्स एक बार देखते हैं, तो पोर्टफोलियो में भी आपको जो भी कंपनीज देखने को मिलेगी वो भी ऐसी ही कंपनीज आपको देखने को मिलेगी जिससे काफी पुराने टाइम से फंड जुड़ा हुआ है, जिसमें एचडीएफसी बैंक देखेंगे 2023 से 2020, 22, 21, 22 में मेजरली ये कंपनीज ऐड हुई थी, कुछ कंपनीज 2014 और 16 में भी ऐड हुई थी। तो 2020-21 के बाद इसने कुछ चेंजेस पोर्टफोलियो में किए थे और उसी को अभी तक ये फॉलो करते हुए फंड यहाँ पर चल रहा है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर कंपनीज को लेकर भी नजर आती है। अब बात आती है रिटर्न्स इसने कैसी जनरेट करके दी है। तो एक तो इसकी ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स देख लेते हैं, फिर इसकी रोलिंग रिटर्न्स हम देख लेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम ओवरऑल रिटर्न्स देखते हैं, एक साल में 21% की रिटर्न है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग यहाँ पर ये अपना फ्लेक्सी कैप फंड चल रहा है। 2 साल में 29% की, 3 साल में 18.52% की और 5 साल में 25% के आसपास की रिटर्न है और 10 साल में 18% के आसपास की रिटर्न है। तो आप किसी भी टाइम हॉरिजॉन में देख रहे हैं, 1, 2, 3, 5, 10 साल के टाइम हॉरिजॉन में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फ्लेक्सी कैप फंड में आपको नजर आएगा। तो कंसिस्टेंसी यहां पर नजर आ रही है। अगर हम एसआईपी रिटर्न्स की बात करें तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 20, 21, 22% की यहां पर एसआईपी की रिटर्न्स नजर आ रही है। तो एक साल में आप देख रहे हैं अगर, तो एक साल में जब इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 87,000 करोड़ तक भी पहुंच गया है, तब भी ये फंड अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। और अगर आप रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, 6 महीने की परफॉर्मेंस देखेंगे, तो ये बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अब होता यही है कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो वैल्यू ओरिएंटेड होते हैं, कंसिस्टेंटली चल रहे होते हैं, ऐसी खराब मार्केट में ये फंड आपके पोर्टफोलियो को बचा पाते हैं। और ऐसा ही कुछ अभी पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड करते हुए नजर आ रहा है। अब बात आती है रोलिंग रिटर्न्स में क्या परफॉर्मेंस इसकी रही है। तो रोलिंग रिटर्न्स में अगर हम चलते हैं तो 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स मैंने इसके 2014 के पीरियड से ले लिए हैं। मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। तो अगर आप देखेंगे जो ऑरेंज लाइन है ये इस फंड की परफॉर्मेंस है और ब्लू लाइन जो आपको नजर आएगी वो निफ्टी 500 की रिटर्न है जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। तो यहां पर आप देखेंगे 2014 से 17 के पीरियड में ये फंड 22% की रिटर्न्स दे रहा था 3 साल के पीरियड में और इसका बेंचमार्क इंडेक्स 19% के आसपास की रिटर्न दे रहा था। अब यहां से भी इसका परफॉर्मेंस अगर आप मेजर करेंगे तो 2015 से 2018 पे आते हैं, तो यहां पर भी ये फंड बेटर रिटर्न्स अपने पोर्टफोलियो में अपने जो रिटर्न्स है उसमें दे रहा था। फिर 2020 के फेज आया जब मार्केट में गिरावट आई, तो उस खराब फेज में भी ये फंड पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा था, अपने बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स उस टाइम पे भी जनरेट कर पा रहा था ये फंड। तो यानी कि जब मार्केट खराब हुई तब भी ये फंड एक अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको दे पाया। उसके बाद मार्केट में उछाल देखने को मिला और ये फंड भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता रहा। तो आप अभी तक देखेंगे कि लगातार ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दिखाते हुए आ रहा है और यही चीज आपको लगातार यहां पर देखने को मिल रही है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से लगातार कंसिस्टेंटली ये बेटर परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप अभी आकर रिसेंटली देखेंगे तो यहां पर कुछ टाइम के लिए ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से स्लाइटली नीचे गया था यहां पर, लेकिन उसके बाद अभी अगर आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, अभी भी 3 साल के फेज के पीरियड में अगर हम देखते हैं यानी कि जनवरी 2022 से जनवरी 2025 के फेज में, तो ये फंड पिछले 3 साल में 17.49% की रिटर्न दे रहा है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स 13.77% के आसपास की रिटर्न्स दे रहा है। तो कंसिस्टेंसी यहां पर थ्रू आउट दी जो इसकी टेन्योर रहा है इस फंड का आपको साफ नजर आती है। एक यहां पर कुछ फेज आया था जब ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से थोड़ा सा खराब परफॉर्म किया था, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखेंगे लगभग 10 साल के फेज में ये फंड कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करते हुए आ रहा है। और ऐसी कंसिस्टेंसी ही किसी भी फंड के लिए भरोसा दिलाती है कि अच्छी मार्केट में हो सकता है कि ये फंड 1-2%, 4% कम रिटर्न्स दे, लेकिन ऐसी स्टॉक मार्केट में जहां पर अभी आप देख रहे हैं लगातार सारे म्यूचुअल फंड्स नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिल रही है, ऐसे में ऐसे म्यूचुअल फंड्स आपको एक अच्छा सपोर्ट और अच्छी रिटर्न्स नजर आती है। तो देखिए मैं हमेशा से बात करते हुए आया हूं इस म्यूचुअल फंड की
रहेगी कि ये म्यूचुअल फंड हाउस जो है ये काफी अच्छी कंसिस्टेंट रिटर्न्स देते हुए आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपके पोर्टफोलियो में हमेशा एक आपका सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर आपने अभी भी इस म्यूचुअल फंड को रखा होगा तो आप देखेंगे ये म्यूचुअल फंड आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा जब मार्केट में लगातार गिरावट है। ये फंड अभी भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स से काफी फार बेटर परफॉर्मेंस दिखा पा रहा है। तो पोर्टफोलियो में ऐसे म्यूचुअल फंड्स होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रिस्क भी ले रहे हैं, आप डिफेंस फंड ऐड कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप फंड ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी आपके पोर्टफोलियो में होने बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि कंसिस्टेंसी से परफॉर्मेंस दे और मार्केट की गिरावट में आपकी म्यूचुअल फंड को बचा पाए। लेकिन याद रखिए, किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क को समझ के अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन्वेस्ट करें। धन्यवाद।